सो हेलो यूट्यूब। सो फाइनली मैंने लॉजिटेक का सिस्टम यहाँ पर सेटअप कर लिया है। आज की वीडियो में हिंदी में बना रहा हूँ। टुडेज वीडियो आई एम मेकिंग इन हिंदी बिकॉज आई एम कंपेयरिंग इट विद द टॉर स्पीकर्स एंड टॉर स्पीकर्स आर पॉपुलर इन इंडिया. So there is lots of debate on my channel that few people say make video in Hindi, few people say make video in English. So I am trying to focus on the parts which are more famous in India or out of India. Okay, so this system is famous all over the world, Logitech Z623, but these tall speakers are only popular in India. And yesterday I already made one video on this in English with comparison with Sony 5.1 system. You can check it out. And today I am making this video in Hindi because I am comparing with the tall speaker. Let me switch them on. तो आज मैंने ये सेटअप किया है, पूरा दिन मैंने मजा लिया है इस सिस्टम का. मैं इसको ब्लूटूथ मोड पे डाल देता हूँ. सो इट्स कनेक्टेड. ओके, सो आज हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को टॉल स्पीकर्स के साथ कंपेयर करेंगे. आपको भी ऐसा लगता होगा 7 इंच 7.25 समथिंग 7.25 इंच सब ऊपर पेयर ऑफ 8 इंच सब ऊपर को कॉम्पीट कर पाता है या नहीं. तो मैं सेम साउंड प्ले करूँगा जो मैंने कल भी किया था, कल के वीडियो कंपैरिजन वीडियो में. द वॉल्यूम हियर इज 50%. The volume over there is 20 out of 30. 20 पे कितना परफॉर्मेंस मिलेगा मुझे पता नहीं है. अगर वॉल्यूम बहुत ही कम होगा तो मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा सो दैट कंपैरेटिव ऑडियो टेस्ट हो जाए. इसका वॉल्यूम मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ पर्पसफुली सो दैट आपको ओरिजिनल क्वालिटी पता चले. ठीक है, मैं इसका भी 75% पे रखता हूँ और इसका भी 75% पे रखता हूँ. ओके, बोथ सिस्टम्स आर ऑन पीक वॉल्यूम. पीक मतलब 75%. कभी भी पीक मतलब 100% नहीं होता. 100% पे कोई भी सिस्टम मत सुनो. उसकी इंजीनियरिंग, उसका पीक परफॉर्मेंस पे कभी भी आपको ऑप्टिमम क्वालिटी नहीं मिलेगी. ऑप्टिमम मतलब ऑप्टिमम एफिशिएंसी मतलब सबसे अच्छा आउटपुट, मतलब इनपुट टू आउटपुट जो रेशियो रहता है उसके ऊपर इंजीनियरिंग में ऑप्टिमम ऐसा फॉर्मूला निकाला है. तो उस टेक्निकल टर्म्स में हम नहीं जाते. अभी मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी सिस्टम 100% वॉल्यूम में मत यूज़ करो अनलेस एंड अनटिल यू हैव वेरी प्रीमियम सिस्टम लाइक JBL, बोस. उसमें क्या करते हैं, उनको पता है कि कुछ लोग फुल वॉल्यूम पे सुनेंगे, इसलिए वो फुल वॉल्यूम में मिनिमाइज कर देते हैं सो दैट वहाँ पर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा. लेकिन इवन इन दैट केस मैं रिकमेंड करूँगा 75% तक आप क्लीन ऑडियो एंजॉय करो. सो बोथ सिस्टम आर अराउंड 75% वॉल्यूम नाउ. अभी मैंने इस लॉजिटेक सिस्टम को 3.5 mm जैक से मेरे लैपटॉप पे डायरेक्ट इनपुट दे दिया. कल मैंने जो टेस्ट की उसमें मैंने ब्लूटूथ एडाप्टर लगाया था, लॉजिटेक का ही था, इसको लगाया था और फिर मैंने उसको मेरा एंड्रॉयड टीवी कनेक्ट किया था. लेकिन वही टेस्ट मैंने फ़ोन से अगर मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किया 3.5 mm जैक से लैपटॉप को, ब्रिलियंट साउंड परफॉर्मेंस मिल रहा है और बहुत ही इम्प्रूवमेंट और बहुत ही ड्रास्टिकली लाउडनेस मिला है मुझे. और उस लाउडनेस पे भी डिस्टॉर्शन ना के बराबर है. ओके, सो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा अगर ये सिस्टम आप ले रहे हो तो कोई भी ब्लूटूथ मॉड्यूल वगैरह यूज़ मत करो डायरेक्टली. थोड़ा सा मतलब इनकन्वीनियंस होगा, आपको फिजिकली कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको साउंड क्वालिटी अच्छी मिलेगी. सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेम सॉन्ग लॉजिटेक से प्ले कर रहा हूँ, इससे नहीं. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं साउंड्स में अगर फिलिप्स सिलेक्ट करूँगा तो फिलिप्स से ऑडियो आएगा. लॉजिटेक सिलेक्ट स्पीकर और हेडफोन सिलेक्ट करूँगा तो लॉजिटेक से ऑडियो आएगा बिकॉज आई कनेक्टेड इट फ्रॉम द 3.5 mm हेडफोन जैक. और कुछ बातें मुझे बतानी थी आपको, उससे पहले साउंड टेस्ट कर लेते हैं.
लाउड है, मुझे सबवूफर को बिल्कुल किसी भी सिस्टम को मैं कभी अब्यूज नहीं करता। और मेरा कीबोर्ड रैटल हो रहा है इसलिए कीबोर्ड निकाल दिया। So I believe this much demo is enough. तो मैं आपको कुछ सिंपल फिजिक्स बताता हूँ किसी भी ऑडियो सिस्टम का, किसी भी सबवूफर का। हम बेस के बारे में ही बात करते हैं क्योंकि ये बेस के लिए लिए मैंने सिस्टम। कोई भी ये सिस्टम लेता है तो बेस के लिए लेता है क्योंकि इसका मिड आइस इतना अच्छा नहीं है, इसका मिड फ्रीक्वेंसी और ट्रबल इतना अच्छा नहीं है। जो भी है मैं फ्रैंकली मुंह के ऊपर बोल देता हूँ क्योंकि मैं खुद के पैसे से सिस्टम लेता हूँ, मैं कभी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बनाता। सो दैट्स ऑल। तो इस सिस्टम में किसी भी सिस्टम का आपको बेस कितना डीप है या फिर बेस कितना अच्छा है ये अगर आपको पता करना है तो उसका एयर मूवमेंट कितना अच्छा है वो देखो। कोई भी मैन्युफैक्चरर आपको सबवूफर का एक्समैस कभी नहीं बताएगा इन द स्पेक शीट ऑफ द कंपाइल्ड सिस्टम। आप अगर एक सिंगल सबवूफर ड्राइवर ले रहे हो तो फिर अलग बात है, लेकिन आप अगर कंबाइंड 2.1 सिस्टम और एनी होम थिएटर ले रहे हो तो उसमें आपको सबवूफर का एक्चुअल स्पेसिफिकेशन कभी भी टीएस पैरामीटर्स हम जिसको बोलते हैं वो कभी भी पता नहीं चलेंगे। तो उसमें क्या आप कर सकते हो, जब भी आप शोरूम में जाओ तो डेमो लेते वक्त आप देखो कि कौन सा सबवूफर कितनी एयर मूवमेंट कितनी दूर तक और कितनी प्रेशर से कर रहा है, उससे आपका कितना डीप बेस मिलेगा। वो थ्योरेटिकली नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको पता चलेगा कि कितना डीप बेस मिलेगा। तो होता क्या है कि इसमें डीप बेस क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसका जो सबवूफर का कॉइल है उसका एक्समैस बहुत ज़्यादा है और उससे क्या होता है वो सबवूफर बहुत ही स्मूथ और लॉन्ग थ्रो देता है। जब भी सबवूफर लॉन्ग थ्रो देता है तो आपको डीप बेस मिलेगा, लो फ्रीक्वेंसी एकदम आराम से मिलेगी। आप ऐसे इमेजिन करो कि कार ऑडियो में हमारे एसपीएल सबवूफर्स क्या करते हैं, यही तो फिजिक्स है कि उसका एक्सपेंस ज़्यादा रहता है, उसका आरएमएस वेटेज ज़्यादा रहता है, इसलिए उसकी मूवमेंट ज़्यादा रहती है, इसलिए हमें डीप बेस मिलता है। दैट इज द सिंपल बेसिक फिजिक्स। तो लेकिन एसपीएल सबवूफर्स का लाउडनेस इतना अच्छा नहीं रहता जो हमें डीजे वाले सबवूफर में मिलता है। प्रो ऑडियो में बूम बूम लाउड एकदम बेस मिलता है, लेकिन दैट इज फेक बूमी बेस। तो वो लाउडनेस आपको इस टाइप के सिस्टम में नहीं मिलेगा। तो आप डीजे वाले रोड शो वाले गाने इस सिस्टम में नहीं एंजॉय कर सकते हो, लेकिन वैसा डीजे वाला फील नहीं आएगा। वो फील आपको चाहिए तो ऐसा वाला सिस्टम लो, टावर स्पीकर्स। उसमें आपको सबवूफर की मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन उसका वॉल्यूमेट्रिक एरिया इतना बड़ा रखते हैं और टावर स्पीकर का डिज़ाइन ही इस तरीके से करते हैं कि वो मैक्सिमम लाउडनेस दे आपको, सो दैट आप इंडोर आउटडोर पार्टी के लिए वो यूज़ कर सको। इसका पर्पस वैसा नहीं है। ये माइल्ड म्यूजिक सुनने के लिए, माइल्ड या फिर डीप लो बेस वाला म्यूजिक जिसमें आपको क्वालिटी आप एंजॉय कर सको। और ये सिस्टम में आज दिन भर सुन रहा हूँ विथ ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक्स, और जो म्यूजिक में कभी भी किसी भी होम ऑडियो सिस्टम में बजा नहीं सकता था वो म्यूजिक अभी मैं इस पे एंजॉय कर रहा हूँ। दैट इज डीकैफ, जो स्लो म्यूजिक रहता है रीबेस्ड वाला। तो वो म्यूजिक बस कार ऑडियो में चलता है। कार ऑडियो में भी अगर आपके पास अच्छा सबवूफर हो तो ही चलता है, नहीं तो नहीं चलता। उस टाइप का म्यूजिक मैं अभी घर पे यूज़ कर रहा हूँ। और ये रूम तो बहुत घटिया है फॉर द साउंड क्वालिटी, मतलब जो साउंड का परफॉर्मेंस चाहिए उसके लिए, फिर भी मुझे डीप लोज मिल रहे हैं। तो मैं इस सिस्टम से बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, नॉट फॉर द लाउडनेस बट फॉर द साउंड क्वालिटी एंड द लोज विच आई आर लुकिंग फॉर। इससे भी बढ़िया सिस्टम है, दैट इज JBL 5.1 जो साउंड बार है, वो मेरे दोस्त के पास है। मैं ट्राई करूँगा कभी वो मिलता है तो उसका भी आपको डेमो दूंगा। उसमें 10 इंच सबवूफर है और उसका RMS वैटेज 600 से भी ज़्यादा है, दैट इज ट्रू RMS वैटेज। ओके, तो उसका सबवूफर 10 इंच है, इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डाउन फायरिंग सबवूफर है। मेरी लॉजिटेक से हाथ जोड़ के यही एक रिक्वेस्ट है कि आप 12 इंच या फिर 10 इंच वाला 2.1 तो 2.1 सही, उसको कुछ मत दो, ब्लूटूथ मत दो, कुछ मत दो, लेकिन बड़ा सबवूफर निकालो यार।
पहले वाले इनके सिस्टम थे जो लॉजिटेक Z550 वगैरह, उसमें वो 12 इंच सबवूफर देते थे। उन्होंने अभी डाउनग्रेड करना स्टार्ट किया है। तो डाउनग्रेड भी क्यों कर रहे हैं, सारे मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, सो दैट कॉम्पैक्ट सिस्टम बनाए, इसलिए इन्होंने कॉम्पैक्टनेस पे ध्यान दिया है। अगर यही सबवूफर मैं बड़े बॉक्स में डालूंगा तो और भी डीप बेस मिलेगा, लेकिन वो सबवूफर बॉटम आउट हो सकता है। बॉटम आउट मतलब मैकेनिकल डैमेज, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है और फिर सबवूफर का अंदर का कॉइल घिसता है और ख़राब हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बॉटम आउट। बहुत बक की मैंने आज, लेकिन आज मुझे सब बताना था आपको जो अंदर मेरे इतने दिनों से पड़ा हुआ है। और मैं ज़्यादा वीडियोस बनाता नहीं हूँ, जब फ्री टाइम मिलता है तभी बनाता हूँ, इसीलिए मैं आज सब कुछ बता रहा हूँ। और स्पेशली मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी मन की बात बाहर निकल रही है। सो नाउ वी विल टेस्ट विद द फिलिप्स टॉवर स्पीकर्स। सेम सॉन्ग, यहाँ पर मैंने 100% वॉल्यूम किया है, यहाँ पर 75%। इसके हाइट देखो, बहुत बढ़िया हाइट है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेस में इतना मजा नहीं आएगा। इसकी हेल्प नहीं है। ये भी बहुत अच्छा ऑडियो सिस्टम है। लाइक ये मुझे बेचने का मन भी नहीं है, मैं बहुत जल्दी इसको बेच रहा हूँ। लेकिन इतने सारे सिस्टम हो गए मेरे पास कि घर वाले अभी गुस्सा करते हैं, क्या तुमने घर का करके रखा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेलिंग इट। और ये यूज़ भी नहीं किया मैंने बिल्कुल भी, एज गुड एज न्यू है। तो इस बारे में बोलता हूँ, इस टॉवर स्पीकर के बारे में। मिड्स और हाइज क्रिस्टल क्लियर है इसके, इसको वो मतलब इसमें वो नहीं है, वो ड्राइवर्स ही नहीं है, इसमें ट्विटर नहीं दिया इन्होंने, बस एक ही ड्राइवर दिया है जो कि मिड भी दे रहे हैं और आपके हाइज भी दे रहे हैं। और इसमें उन्होंने HPF ठीक से नहीं डाला। HPF अगर क्रॉस ओवर, मतलब मैं बोल रहा हूँ क्रॉस ओवर, अगर इसमें ऐसा देना चाहिए कि जो वोकल से नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए सुनने में, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा मिड बेस भी सुनने में आता है, इसीलिए इसमें से डिस्टॉर्शन आता है।
बहुत लोगों की कंप्लेंट है कि लॉजिटेक में से डिस्टॉर्शन आता है, दैट इज वोकल डिस्टॉर्शन, ओके, नॉट द बेस डिस्टॉर्शन। तो वोकल डिस्टॉर्शन क्यों आता है? सो बिकॉज इन्होंने क्रॉस ओवर की सेटिंग गलत की है, इसलिए इसमें से वोकल डिस्टॉर्शन आता है। इसमें से वैसा कुछ नहीं है क्योंकि 3 अलग ड्राइवर्स है टॉर स्पीकर्स में, मिड का अलग ड्राइवर है, हाइज का अलग ड्राइवर है, बेस का अलग ड्राइवर है, इसलिए उसमें से कभी भी डिस्टॉर्शन आपको नहीं आएगा। सो इसका पर्पज अलग है, इसमें भी बेस आता है लेकिन उसमें क्या होता है, फेक बेस भी आता है और थोड़ा सा लो फ्रिक्वेंसी बेस भी आता है। लेकिन ऐसा आप अगर कंपेयर करो, फेक बेस ऊपर है, मतलब अबव 50 हर्ट्ज का जो बेस रहता है दैट इज फेक बेस, आई कॉल इट फेक बेस बिकॉज दैट इज नॉट अ रियल बेस, दैट इज जस्ट अ बूम बूम, जो आपको शोरूम में पागल करने के लिए वो लोग ऐसा डिजाइन करते हैं। और घर में अगर आओगे आप लॉन्ग टर्म सुनोगे तो सॉन्ग में आपको लो फ्रीक्वेंसी बेस कम सुनाई देगा क्योंकि फेक बेस उन्होंने ज्यादा ट्यून अप किया है सो दैट आपको लाउडनेस मिले। फेक बेस इसीलिए देते हैं कि लाउडनेस मिले सिस्टम में, इसमें फेक बेस नहीं है, लाउडनेस आता ही नहीं है ऐसा है। तो इसमें फेक बेस है इसीलिए लाउडनेस आता है, और कभी कभी आउटडोर एप्लीकेशन के लिए फेक बेस चाहिए भी, तो इसीलिए वैसा डिजाइन करते हैं टॉर स्पीकर्स का। तो मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोल देता हूँ कि आपको लाउडनेस पसंद है, आप हिंदी गाने सुनते हो, पंजाबी, बॉलीवुड, समथिंग लाइक दैट, आप कभी ऐसे लो फ्रीक्वेंसी वाले हिप हॉप और जो रिबेस वाले कार वाले सॉन्ग्स होते हैं वो सुनते नहीं हो, आप नॉर्मल गाने सुनते हो जो कि बॉलीवुड वगैरह वो सॉन्ग्स हो गए, तो फिर आप ये सिस्टम ले लो। मतलब कोई भी टॉर स्पीकर या कोई भी इन जनरल सिस्टम ले लो। अगर आपको प्रीमियम साउंड क्वालिटी मतलब लो फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा पसंद है, आपका टेस्ट ऑफ म्यूजिक ऐसा है कि उसमें बहुत लो बेस है, तो फिर आप ऐसी सिस्टम ले लो। और लो बेस जनरली मूवीज के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, जब एक्सप्लोजन वगैरह होगा, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो गया आपके मूवी के सीन में बोल रहा हूँ, तो इसमें से ज़्यादा रियल बेस आएगा, ज़्यादा रियलिस्टिक फील आएगा आपको। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस कंपैरिजन। ये ज़्यादा लाउड है इससे, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी सुपीरियर है, जो भी है मैं उनको बोल देता हूँ, और ये आप घंटों तक सुन सकते हो, स्पेशली आपको लो बेस पसंद है तो दैट वाज द वीडियो, सॉरी फॉर द लेंथी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिव लाउड।